हेलो, मैं रीता पाठक। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरी शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। 5वें या 6वें वर्ष में मेरा अक्षर ज्ञान कराया गया। कौन बताते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 5वें और 6ठे वर्ष मतलब मंथ में अक्षर ज्ञान कराया गया था। हमें अक्षर ज्ञान कराने के लिए मौलवी साहब आए। मिठाइयाँ बांटी गई और हम सबको सुपुर्द किए गए। मतलब मौलवी साहब के अंदर दिया गया, जिम्मे में दिया गया कि बच्चों को पढ़ाना है। एक दूसरे मेरे चचेरा भाई यमुना प्रसाद जी और तीसरे मेरे बलदेव चाचा। कौन कौन पढ़ते हैं? लेखक के चचेरा भाई और एक चाचा पढ़ते हैं वहाँ। हम लोग मौलवी साहब से थोड़े ही दिनों तक पढ़ पाए। उनके जाने के बाद दूसरे मौलवी बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। क्या है, एक मौलवी साहब चले जाते हैं तो दूसरे मौलवी साहब को बुलाया जाता है जो बहुत अच्छे पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब हम लोग गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी हम लोगों को अलग से समय दिया जाता था। अब क्या बताया जा रहा है कि सप्ताह में 5.5 दिन वो लोग फारसी सीखते थे मौलवी साहब से, और वो लोग गिनती भी सीखते थे और खेलने कूदने के लिए भी अलग से टाइम मिलता था, समय मिलता था वो लोग को। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास पहुंच जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। एक कोठरी मतलब एक छोटा सा रूम, छोटा सा घर, उसमें रहा करते। सामने आंगन में बैठकर हम पढ़ा करते थे। क्या है, मौलवी साहब जहाँ रहते थे छोटी सी कोठरी में, वहीं आंगन में लेखक के चचेरा भाई और लेखक के चाचा पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। जो जितनी जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता। लेखक जाते थे दूसरे दिन और जो एक दिन पहले पाठ पढ़े रहते थे उसको फिर से दोहराते थे, और जिस बच्चे को पाठ अच्छे से समझ में आ जाता था, याद हो जाता था, उसे दूसरा पाठ पढ़ाया जाता था पहले। तब तक सूर्योदय हो जाता था। हम सब हाथ मुंह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कहाँ बैठकर पाठ का अभ्यास करते? तो सभी विद्यार्थी आंगन में बैठकर के पाठ का अभ्यास करते थे। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। क्या है, आधे घंटे मिलती थी मुँह हाथ धोने के लिए और नाश्ता करने के लिए, और फिर से आने के बाद क्या है, पाठ याद करना पड़ता था। और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब आदेश देते, किताब बंद करो। पढ़ाने के बाद, याद करने के बाद मौलवी साहब बोलते थे कि अब किताब बंद कर दो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती थी। जब तख्ती पर जाती तो उसे धोना पड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर वहीं पर सोना पड़ता था। क्या दोपहर में खाने के लिए भी 1 से 1.5 घंटा मतलब फिर से छुट्टी मिलती थी और खाकर के वो लोग सो जाते थे। मौलवी साहब वहीं चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको
याद करके सुनाने पर ही छुट्टी मिलती थी। दोपहर में जब खा लेते थे लेखक लोग, भोजन कर लेते थे, उसके बाद जब जाते थे तो फिर से उन लोग को दूसरा पाठ मिलता था और फिर से वो जब तक याद करके नहीं सुनाते थे तब तक छुट्टी नहीं मिलती थी। संध्या समय को नींद जल्दी आती थी। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख न लें, नहीं तो मार पड़ती। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। क्या है, खेल कूद के हेड कौन थे? यमुना भाई थे। और जल्दी छुट्टी पाने का भी उपाय ढूंढ निकालते थे वही। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती, जिससे दिया जल्दी बुझने पर आ जाता था। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का आदेश दे देते थे। रेत मतलब क्या हो गया? बालू की एक पोटली बना देते थे और जिसमें क्या होता था कि दिया का तेल था, और जब दिया बुझने लगती थी तो अब मौलवी साहब मजबूरी में क्या बोलते थे कि अब किताब बंद कर दो। हमें फारसी का जो कुछ ज्ञान हुआ वह मौलवी साहब नहीं दिया। हम सभी उनको प्यार करने लगे थे। जब हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो घर छोड़ करके लेखक को कहाँ जाना पड़ा? छपरा। अब यहाँ क्वेश्चन है, मौलवी साहब क्यों बुलाए गए? तो मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाए गए। बच्चे कितने दिन फारसी पढ़ते थे? तो बच्चे 5.5 दिन फारसी पढ़ते थे। फारसी से छुट्टी रहने पर बच्चे क्या सीखते थे? मौलवी साहब कहाँ रहा करते थे? तो मौलवी साहब एक कोठरी में रहा करते थे। मौलवी साहब किस किस को पढ़ाते थे? तो मौलवी साहब लेखक के चचेरे भाई को, लेखक को और लेखक को थे। अब यहाँ क्या है, 5वें या 6वें वर्ष में लेखक को क्या कराया गया? तो 5वें और 6ठे वर्ष में लेखक को शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान या अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान कराया गया। हफ्ते में 5.5 दिन मौलवी साहब क्या पढ़ते थे? तो हफ्ते में 5.5 दिन मौलवी साहब क्या पढ़ाते थे? हिंदी, फारसी या संस्कृत? तो फारसी पढ़ाते थे। इस पाठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इस पाठ के लेखक। तीनों बच्चों को छपरा क्यों जाना पड़ा? अंग्रेजी सीखने के लिए, खेती में हाथ बटाने के लिए, पैसा कमाने के लिए? तो तीनों बच्चों को छपरा अंग्रेजी सीखने के लिए जाना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब